मेरठ एक ऐसा जिला है जिसने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई है। मैं इस समूह सरदना विधानसभा सीट पर और वहां लोगों से बात करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे। लेकिन उसके पहले गणतंत्र दिवस है, आज़ादी और उसके साथ साथ हमारा अपना स्वाभिमान जुड़ा रहता है। कैसे शुरू करेंगे? तो मैं अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनके लिए कहना चाहूँगा, बहुत रोते हैं माता लेकिन ये दामन नम नहीं होता। बहुत रोते हैं माता लेकिन ये दामन नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं क्योंकि हमारी माँ की दुआओं का असर कभी कम नहीं होता। ये दुआओं का ही असर है कि इस बार चुनाव के मुद्दों में किसको दुआ दे रही है जनता? यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हमारे सरदने की सारी जनता इस बार वोट कर रही है। पिछली बार भी करा था और माननीय विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम भारी मतों से विजयी होने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। सड़कों की बात करें, चाहे परिवहन व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की, रोजगार के हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया है, काम किया है। लेकिन क्या इस बार किसान के मुद्दे, आंदोलन जो हुए हैं खासतौर से इस पूरे इलाके में, उसे कैसे देखते हैं? किसान के मुद्दे जो थे वो सब खत्म हो गए हैं और किसान अपने खेतों में है और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं? कोविड है, इतनी सारी बीमारियां, इतना कुछ है, क्या सोचती है आपकी फ्रेटर्निटी? देखिए, ऐसा है कि इस सरकार ने जो मेडिकल लाइन के हिसाब से भी देखा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इससे पहले ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि जब फीमेल रेशो मेल रेशो से ज़्यादा आई है। पहली बार, मतलब हम जब से पढ़ते आ रहे 30 सालों में 1000 लड़कों पे 850 लड़कियां होती थी। इस बार पहली बार 1000 लड़कों पे 1016 जो है करीब लड़कियां बढ़ी हैं। तो ये सरकार की टाइटनेस, सरकार का नियम, सरकार के कानून की वजह से ये सब संभव हुआ है। तो जैसे आयुष्मान योजना है और आयुष्मान योजना के साथ साथ ये हो गया जो हमारी वैक्सीन दे रहे, हम हिंदुस्तान जो है करीब जो ये हमारी पीपी किट है इनको बनाने वाला दूसरा कंट्री हो गया वर्ल्ड में। लेकिन आप जब बात करेंगे कि इस बार जब बाकी सब की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं, तो वैक्सीन ही हो या फिर बाकी सारी राजनीति हो, कैसे देखते हैं? अगर वैक्सीन की बात करें हम, तो वैक्सीन काफ़ी लेट आई थी जिसके कारण काफ़ी जो है हॉस्पिटलों में भीड़ लगी। हॉस्पिटलों में मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन की बहुत शॉर्ट रहे। गोरखपुर में भी शायद बच्चों का एक मामला हुआ था, 40 बच्चे जो है ऑक्सीजन के बिना मरे थे। तो ये मुद्दा कोई सा भी हो, पुराना हो चाहे नया हो, 5 साल इनकी सरकार रही। 5 साल की सरकार में अगर देखें, रोड पे देखें, आप चाहे यहीं देख लो, बैल, गायें, छोटे बछड़े, बिजार सड़कों पे, खेतों में इतने हो गए बेइंतहा, कहीं जगह नहीं है निकलने के लिए। खेतों में चले जाओ, किसान भगाते हुए मिलेंगे, चाहे आप सुबह चले जाओ, चाहे दोपहर चले जाओ, चाहे शाम चले जाओ। फसल सारी नष्ट हो चुकी हैं। बिजली के बिल इतने कर दिए गए हैं, अब इन्होंने आधे किए हैं चुनाव की वजह से। इस पर तो डिस्काउंट दे रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव रोज नया अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? इसमें तो कोई बड़ा फायदा नहीं है, नुकसान ही है, क्योंकि ये देश के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है अगर कोई भी सरकार फ्री करती है। मुद्दे क्या होंगे आपके? कोई मुद्दा बाकी नहीं है। हमारे सरधना के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, शांति है, सुरक्षा है, लाइट 24 घंटे। भी भैया ने बात की पशुओं की, पशु योगी जी ने या किसी सरकार ने नहीं छोड़ा, हमारे ही पशु छोड़े हुए हैं जो हमारे खेतों को परेशान कर रहे हैं। आप अपने घर के मत छोड़ो, आपके घर में चले जाएंगे पशु। उसके लिए एक माध्यम होना चाहिए, रेट मतलब निर्धारित होना चाहिए कि भाई उसका गोबर का कुछ होना है, या फिर उसका मतलब रेट हो गया कि भाई 10,000 का या 5,000 का या 20,000 का हो। उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि ना को तो खरीद उसकी, ना कोई ले बेच उसकी, मतलब जीरो कर दी। गाय की कीमत, गाय की नहीं, बताइए। मेरा नाम सुनील राघव। जो भैया ने भी बात की है, देखिए किसानों का कि मिल देखिए, एक मिल मलकपुर की छोड़कर इसके अलावा सबके पेमेंट विद इन वीक हैं। 7 जनवरी तक का पेमेंट सबका आ चुका है। आप सड़कों का विकास देखिए, आप अस्पताल देखिए, वैक्सीन फ्री लगाई गई है। जो इन्होंने बोला वैक्सीन निर्यात करने वाला भारत पहला देश है जिसने और देशों की भी हेल्प की जहां उनकी जरूरत थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी योजना चलाई है, आज तक किसी ने योजना चलाई नहीं है। जमीन पर उतरी है ये योजना? सब योजना जमीन पे उतरी हुई है और हमारे जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं दी है उन्होंने कि गरीब आदमी बेचारा बहुत खुश है। आज के टाइम में बेचारा बहुत खुश है। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे दोबारा 300 के पार आएगी। और अभी एक डिबेट चल रही थी मैडम, मैं आपको बता दूं, उस डिबेट में एक यहाँ के वकील साहब हैं,
वो कह रहे थे ये जो एक गीत आया है ना, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, उसके वो कह रहे हैं ये गीत गलत है। मैंने कहा तो सही क्या है? वो बोल रहे कि सही है, हम मुख्तार अंसारी को लाएंगे, हम सोतीगंज वालों को लाएंगे, हम जो है अदर को लाएंगे। अच्छा ये होना चाहिए, इनकी सोच बहुत घटिया सोच है और ये इस सोच की वजह से धर्म के नाम पर राजनीति हो तो ठीक है, आप कहें तो ठीक, वो करें तो गलत। नहीं, हम नहीं करते, हम धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं करते, हम कोई धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। कभी धर्म के नाम पे कोई राजनीति करी नहीं है। वैक्सीन लगती है किसी बिरादरी को देख के नहीं लगती, मकान बनता है किसी बिरादरी को देख के नहीं बना। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिन्होंने मुसलमान के घर ज्यादा बनाए हैं, हर सरकारी योजना मुसलमान को बनाई ऑन रिकॉर्ड। जैसे अभी कहा गया कि धर्म के नाम पर, पहली बात तो एक मंदिर हमारी आस्था है, हम सभी की आस्था है। और दूसरा, अगर वो इस चीज को मुद्दा मानते हैं तो हम चैलेंज करते हैं अखिलेश यादव जी को भी, और हम विपक्ष को चैलेंज करते हैं कि आप मथुरा का मंदिर बनाइए, तोड़िए मस्जिद और बनाइए मंदिर, अगर आप हमारी तरह वो करना चाहते हैं। हमने कोई किसी के खिलाफ नहीं किया है, हमने कोई किसी के खिलाफ नहीं है। क्या मुद्दे होंगे अंकल? मुद्दे तो अभी भाई साहब बता रहे कि यहाँ गौशाला देखे आप जरा, इधर कितनी गायें हैं और मैं इनसे ही पीड़ित हूँ, और सरकार ने एक बार भी नहीं पूछा क्या हुआ। हाँ, बालियान से सुनो, हाँ बोलने दो। संजीव बालियान हमारे सांसद हैं। जवाब दीजिए आप। हाँ, संजीव बालियान सांसद हैं, उनकी सिफारिश से मुझे एडमिट नहीं किया था। ये देखिए, उनकी सिफारिश से बिजार कमा रहा है। क्या करा सरकार ने, क्या करा है सरकार ने? एक सांसद होते हुए डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा, क्या ले जाओ इसे करो, मर गया तो। ये गौशाला जो तुम बनवा रहे सरदाना में है, ये फिर भी गाय देखे, ये बैठी इधर यहाँ खूब। और इसी का ही मैं तुम्हें अभी बताऊंगा कि हमारे गांव के संसरपाल जी हैं, उनका गाय से एक्सीडेंट हुआ, दोनों हाथ टूट गए, उनके शादी है कल, और वो मतलब बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है किसान। आप बताइए हमें, आप यहाँ सरदना विधायक ठाकुर संगीत सोम है, आप उन्हें बताइए और सारा फ्री इलाज हम कराएंगे उसका। आप उसमें लिखित में आपने इनका क्यों नहीं हुआ? नहीं, अभी तक किसी ने बताया नहीं है। अभी तक इनसे पूछे कि किसी को लिखित में दिया है क्या, आप पूछिए लिखित में किसी को बताया नहीं? लिखित दिया ही नहीं। लिखित दिया है कि नहीं दिया? तो सुनो, ये चीज सुनो मेरी बात, लिखित में ये जहाँ लेना चाहे अभी ले लेंगे। ये 8-10 गायें हैं यहाँ सामने ही, हम अभी लिखित में दे रहे हैं और ये इनकी व्यवस्था कर दें। ठीक है, हम इसमें लिखित में, आप हमें लिखित में एप्लीकेशन दीजिए, हम इसे लिखित में करा देंगे, बिल्कुल लिखित में होगा तो कराया जाएगा, लेकिन लिखित देखे दोराड़ा कस्बे से हूँ मैं, गौशाला बनी हुई है केवल 80 और 80 बैठी मंदिर के आगे, नगर पंचायत के ऑफिस के आगे। क्या व्यवस्था है नगर पंचायत? जवाब दीजिए। गाय छोड़ने वाले कौन है? गाय छोड़ने वाले हिंदू लोग हैं। गौशाला जितनी योगी की सरकार में खुली हैं, कभी आज तक नहीं खुली। पैसे ऊपर से आ रहे, हम लोग अपने आप में ही इतने कमजोर हैं कि हम उन्हें छोड़ रहे हैं, और उधर दूध दे रही है तो पाल रहे हैं, दूध उसने देना बंद कर दिया। विकास के मुद्दे, गाय के मुद्दे पे नहीं है, विकास के मुद्दे पे वोट मिलेगी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसने विकास किया है, विकास के मुद्दे पे वोट होगा, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा, क्योंकि विकास के मुद्दे पे ही हर पार्टी ये लड़ाई कर रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मेरठ, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।